काल में बड़े दिव्य भगवान के भक्त आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। बड़े भजनानंदी भगवान के सदैव साधन किया करते, बड़ी भक्ति हृदय में खूब जप तप आदि किया करते, ध्यान योग किया करते, बड़े विद्वान, बड़ा ही जिनका नाम आत्मदेव, जिनका नाम ही इतना प्यारा है। स्वयं अपने आत्मा में बसने वाले ही तो आत्मदेव है ना। आत्मदेव कौन? स्वयं अपनी ही आत्मा में विराजित प्रभु। हम और आप सभी आत्मदेव, सबके भीतर एक आत्मा जीव जो बैठा है ना, वही तो आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी के तीर पर यह रहते थे। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। याद रहेगा ना? बोले धुंधुली भी कोई नाम होता है? बोले जैसा नाम है बोले ऐसे ही। इस कथा का भाव कहते भैया जीवात्मा जब बोले जब यह मति, यह जो हमारी बुद्धि है, यही जीवात्मा की पत्नी है। जब इस पर संसार की कल्मश विषय वासना आदि की धुंध जम जाती है तो ये धुंधुली हो जाती है। विषयों से लिप्त यह मति इस जीवात्मा का बोले कि कभी साथ नहीं देती। जैसा जैसा इसका नाम था, पति से विपरीत चलने वाली, वो कहे पूरब तो ये चले पश्चिम, जो बात कहे उसकी उल्टा ही करने वाली। बहुत समय बीता, इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए। एकदा स द्विजो दुखात गेहम त्यक्त्वा वनम गता। वन में चले गए। जब वन में जाकर बहुत देर चिंतन करते रहे, हमारे तो पुत्र नहीं है, ऐसा जीवन किस काम का, ये जीवन समाप्त कर देना चाहिए। आत्महत्या करने के लिए सरोवर में कूदने वाले थे, प्राण त्यागने वाले थे। उसी समय इस पास में से एक सन्यासी ब्राह्मण जब निकले, जैसे इनकी दृष्टि पड़ी, संत के चरण पकड़ लिए। ना जाने मन में क्या आया। अब तो कहा महाराज तभी आपके चरण छोड़ूंगा जब आप मुझे वरदान देंगे, जब आप मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर देंगे, नहीं तो आपके चरणों में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। रुदन करने लगे, रोने लगे। संत तो परम दयालु होते। जब पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम, क्या बात है भाई, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है? कहा महाराज खूब आनंद था पर संतान नहीं है। जैसे ही सुना, संत बड़े ज्ञानी त्रिकालदर्शी, देख लिया। बोले भैया तेरे तो पुत्र का कोई योग ही नहीं है, फिर भी तुम हट करोगे, पुत्र होगा तो पता नहीं कैसा होगा। नहीं नहीं महाराज, संतों की कृपा में तो बड़ा आनंद होता है, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। कभी भी संत से, गुरुदेव से हठ नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। बार बार हठ की। संत ने बहुत समझाया, क्या करोगे पुत्र लेकर के? भगवान ने जैसा जीवन दिया है उसी को प्रसाद समझ करके सहर्ष सुख दुख, ये तो एक ही जीवन में आते जाते रहते हैं। बोले भैया भगवान का स्मरण करके सुख दुख में समान भाव से रह करके हृदय को संभाल करके जीवन यापन करना चाहिए। नहीं माने, कृपा करके जब रोने लगे तो संत ने फल इन्हें दे दिया, ले जाओ फल, आपके पुत्र होगा। फल लेकर अपनी पत्नी को खिला देना। जब घर में आए बड़े प्रसन्न, फल पत्नी को दे दिया। जब संत की कृपा होती तो फल मिलता है। अब ध्यान रहे, कृपा भी हो गई, फल भी मिल गया, लेकिन कदाचित उस फल का, उस कृपा का, उस आशीर्वाद का भी हम ठीक से पालन रख रखाव नहीं कर पाते। गुरुदेव ने कहा अपनी पत्नी को खिला देना। ये अपनी पत्नी को फल देकर चले गए। अरे इस फल को खा लेना, हमारे यहाँ पुत्र होगा। आत्मदेव तो चले गए। धुंधली बैठी बैठी सोचने लगी, पता नहीं क्या जादू टोना मंत्र पढ़ के कहाँ से लाए किसी, और इसे खाकर के पता नहीं गर्भवती कौन होते, कोई फल खाकर गर्भवती होते हैं। और यदि ऐसा हो भी गया, अरे मैंने सुना है गर्भ में तो बड़ी पीड़ा होती है।
मैं वह कष्ट नहीं सह सकती। ऐसा सोच करके विचार कर रही थी, तभी इसकी एक पड़ोसन आती है। पूछा, बहन क्यों परेशान हो? जब सारी बात बताई, ऐसे ऐसे यह फल। अरे बोले कि ऐसे कहाँ होता, वो फल तो ऐसे ही तिरस्कार, संत की प्रसादी का अपमान हो गया, आंगन में छोड़ दिया। पास में ही वो गौ माता बंधी थी, कहा हाँ इस गाय को ही खिला दे, पता चल जाएगा। वो गाय ने वह फल भोग लगाया। वो कहती चिंता मत करो, जब मेरे यहाँ पुत्र होगा मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी और बदले में तुम मुझे धन दे देना। ऐसा कहकर वह पड़ोसन, धीरे धीरे दिन बीते हैं। थोड़े दिनों बाद जब पड़ोसन के बालक हुआ, रात्रि में उसका पति वह बच्चा दे जाता है, बदले में धन ले जाता है। यह कैसा बालक है? क्रय करके पुत्र प्राप्त हुआ। धुंधली कहती हमारे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। जैसे ही आत्मदेव ने सुना बड़े प्रसन्न हुए, खूब आनंदित हो गए। बड़े आनंद की बात है। अच्छा, प्रसन्न भी इसलिए है कि संत की कृपा से। और 3 महीने बाद गाय के भी एक सुंदर बालक हुआ। ओहो, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। अरे हमारे यहाँ तो पुत्र हुआ सो हुआ, अरे वो गाय के भी बहुत समय से बालक नहीं, बच्चा नहीं हो रहा था। अब तो उस बालक गाय के भी लोग आते जाते सोचते थे, अरे ये आत्मदेव इसके यहाँ पुत्र नहीं है, बालक नहीं है, ऐसे का तो मुख नहीं देखना चाहिए। और अब देखो संत की कृपा हुई, लोग आने लगे, बड़े प्रेम से आशीर्वाद देने लगे। बोले इसका तो खुशी की बात है ही, लेकिन संत की कृपा ऐसी कि गौ के भी ऐसा दिव्य बालक हुआ है जिसका शरीर मानव का है, मात्र कान ही गौ जैसे हैं। इनका नाम ही गोकर्ण हुआ है। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गौ के पुत्र गोकर्ण हुए और धुंधली के जो पुत्र है इसका नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं। जो संसारी विषयी, जो धन से खरीदा है जो बच्चा है, वह बड़ा उद्दंडी हुआ। और जो भगवान की संत की कृपा से प्राप्त हुए, गौ माता की कृपा, इतना सताया, झूठ बोलता, मदिरा पान करता, सबको सताता, लड़ाई झगड़ा करता, धन मांगने लगा, जुआ खेलने लगा है, सारा धन समाप्त होने लगा। पिता ने समझाना चाहा तो पिता का तिरस्कार किया। आज आत्मदेव दुखी हो गए। अब वह संत की बात याद आ रही है, कहा था क्या करोगे पुत्र लेकर के? ऐसे पुत्र से तो निपुत्र होना ही अच्छा है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन। तो बड़े दुखी है। श्री गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने आज अपने पिता को बड़ी सुंदर बात समझाई है। अल्पायु है, छोटी सी अवस्था में इतने दिव्य ज्ञान का भाव कहा है, पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? बोले अभी भी आपको अपने उस पुत्र के प्रति इतनी मोह है, इतनी ममता है ना, ये मोह ही समस्या है। इस मोह से मुक्त हो जाइए। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बात नहीं मानता, ये मुझे अति प्यारा है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। ये जो मैं है ना, ये जो देह है, ये जो शरीर है। आज गोकर्ण जी बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। आज एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कुछ ही श्लोकों में इतना दिव्य भाव कह दिया कि जो अस्थि मांस रुधिर पिप आदि से बना हुआ पांचभौतिक शरीर है, पल भर का भी भरोसा नहीं, पता नहीं अगली श्वास आवेगी कि नहीं आवेगी। ऐसे उस अपनी मति का दास बना हुआ यह जीवात्मा स्वयं को श्रेष्ठ समझ लेता है। इस शरीर से
रिश्ते नाते से हमें मोह ममता हो जाती है। इस ममता का त्याग करके भगवान की भक्ति को अपने हृदय में रखिए। बड़ा ही दिव्य ज्ञान। गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर के आत्मदेव जी का हृदय पवित्र होने लगा, मोह टूटने लगा। सुंदर सुंदर भगवत कथा का रसपान करना चाहिए जीवन में। ठाकुर जी की कथा सुनकर के अन्यास्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो फिर पुत्र मुझे क्या करना चाहिए? भगवान की कथा और भगवत नाम, इसे हृदय में उतारिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा सुन करके आत्मदेव वन में चले जाते हैं। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए। ये धुंधुकारी अब स्वतंत्र हो गया, अपनी मनमर्जी करने लगा था। थोड़े दिनों बाद इसकी माता भी मृत्यु को प्राप्त हुई। ये धुंधुकारी ने बड़ा आतंक किया। सनकादिक भगवान नारद जी से कहते हैं कि कोई ऐसा पाप नहीं है जो इसने नहीं किया हो। वैश्यागामी हो गया, चोरी भी करने लगा, धन चुराता है, लोगों को लूटता है। जिस मार्ग से निकल जाता था लोग भयभीत होकर दूर भाग जाते थे। दासियों का सेवन करता वह स्त्रियां भी कब तक साथ देती जब तक धन होता है। बड़ी दुर्गति के साथ एक बार जब इसने राजा का धन चुराया, रात्रि में उन स्त्रियों के द्वारा ही बड़े ही निर्दयता से इसकी मृत्यु बांध देती, मार देती। उन स्त्रियों ने इसकी हत्या कर दी थी और अर्धमृत अवस्था में ही घर के आंगन में ही इसे गाड़ देती है, चली जाती है। भयंकर प्रेत योनि को तड़प तड़प कर जब इसके प्राण छूटे, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब इसका कल्याण कैसे हो? भटक रहा है, मुख से शब्द नहीं निकलता। धीरे धीरे जब ये बात तीर्थों में भ्रमण करते गोकर्ण जी को पता चली, अपने भाई के निमित्त बड़े दान तर्पण आदि गया में श्राद्ध किए। जब अपने गृह लौट कर आए, गोकर्ण जी ने रात्रि में जब देखा घर के आंगन में विश्राम कर रहे थे, तब ये धुंधुकारी प्रकट होता है। बार बार इधर उधर आवे, भयंकर वेश रख के आवे, ऐसे छाया का स्वरूप वायव्य रूप है। जो गोकर्ण जी ने देखा, भाई तू कौन है? बोलना तो चाहता है लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही। तीर्थों का जल कमंडल में, कमंडल से जल लिया, थोड़े छींटे छोड़े, थोड़ी सी राहत मिली। झट से वह कहता है, हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामत। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जैसे ही सुना धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े तर्पण आदि किए, क्या तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? धुंधुकारी कहता है, भैया, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैंने अपने कर्मों से ही अपने ब्रह्मणत्व का ही नाश कर लिया है। मेरे लिए तो आपको कोई और श्रेष्ठ उपाय करना होगा। जब ये बात निवेदन किया, चिंता मत करो। रात्रि में जैसे तैसे गोकर्ण जी महाराज चिंतन कर रहे हैं। प्रातः काल ही गोकर्ण जी ने सूर्य वंदना की। भगवान सूर्यदेव ने आज्ञा दी, यदि धुंधुकारी का उद्धार करना है तो भागवत श्रवण कराइए। जैसे ही सुना भागवत का दिव्य आयोजन, सब नगर निवासियों को सूचना मिली, गोकर्ण जी सुंदर भागवत सुनाने जा रहे हैं। अब जैसे ही तैयारियां हुई हैं, दिव्य मंडप तैयार हुआ, सुंदर सुंदर व्यासपीठ तैयार हुई, भगवान शालिग्राम को बिराजे, तुलसी माता को बिराजे, विप्र ब्राह्मणों को नमन किया। कथा प्रारंभ। जो प्रथम दिवस कथा शुरू हुई, भयंकर भटकता भटकता आया, एक सप्त ग्रंथि के बांस में इसने अपना स्थान बनाया। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जैसे ही कथा पूर्ण होने लगी, नित्य नित्य कथा सुनता था, दिन भर कथा सुनता था और रात्रि में उस कथा को मनन किया करता था, उसे अपने हृदय में उतारता था। जैसे ही 7 दिन हुए हैं, बड़ा दिव्य आश्चर्य, उस सप्त ग्रंथि को, बांस को फाड़ करके दिव्य देह धारण करके प्रकट हुआ। स्वयं वैकुंठ से भगवान के पार्षद इसे लेने आ जाते हैं। जो देखा, चारों ओर जय जयकार होने लगी है। बोले भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो भागवत जी का सुंदर दर्शन
हाथ जोड़ करके जय जयकार करते हुए, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, हे भैया गोकर्ण तुम्हारे लिए धन्य है, हे भागवत आपकी बलिहारी। कहता हुआ जा रहा था। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया जरा ठहरो तो सही, आप तो इतने दिव्य देह को प्राप्त हो गए, भगवान के पार्षद बने, भगवान के धाम को जा रहे हो। तो पार्षदों से पूछा, भाई कथा तो सबने सुनी लेकिन असर इसी पे हुआ, इसका क्या कारण है? सुनी तो सबने लेकिन कल्याण बस इस प्रेत इस धुंधकारी का ही हुआ। भगवान के पार्षदों ने कहा, जी कथा तो सबने सुनी लेकिन हृदय में किसी ने नहीं उतारा। ऐसे चलते फिरते बोले, कथा इस कान से सुने और इस कान से ऐसे मत करना। कथा कैसे सुननी चाहिए, भाव क्या हो कथा सुनते समय? बोले अच्छा, अब कोई ये भी कहे कि जी इतनी बड़ी ऐसी कथा भला कैसे याद होगी? बोले ना हो, कथा आपने सुनी, जो जो कुछ भी आपको कथा में सुना, जो कुछ भी अच्छा लगा, यदि एक छोटा सा भी भाव अपने हृदय में आपने उतार लिया, देखो कथा में जो आपके जीवन की इस समय जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, कईयों बार आपने अनुभव किया होगा। कथा कैसे असर करती, कैसे कल्याण करती है? बोले हम बस श्रवण भक्ति, श्रवण से बढ़कर कोई और साधन नहीं है। अपने आप आपको जीवन की सारी समस्याओं के हल, सारी उलझनें सुलझती चली जाएंगी, आपको अपने आप अपने उत्तर मिल जाएंगे। कथा जीवन को दिशा प्रदान करने वाली है। कथा श्रवण करना सहज साधारण नहीं है। किस भाव से सुने? सबने सुनी लेकिन कृपा उसी पे हुई जिसने उस हृदय पात्र में इसको भर लिया, इस अमृत को। ऐसा दिव्य भाव गोकर्ण जी ने पुनः दोबारा कथा कही। अब की बार सबने हृदय से कथा सुनी। स्वयं भगवान प्रकट होकर इस कथा के अंत में स्वयं गोकर्ण जी को अपने साथ दिव्य सिंहासन विमान में बिठाए, अपने साथ में भगवान दिव्य धाम में लेकर के गए। जिन जिन ने कथा सुनी सबका उद्धार हुआ, सबका कल्याण हुआ है। ऐसी दिव्य श्री भागवत है। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।